जय हिंद, जय भारत। मित्रों, जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या की है, धर्म पूछ करके हत्या की है, महिलाओं की, बुजुर्गों की हत्या की है, वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, बल्कि अमानवीय है। और इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि यह क्यों हुआ। और भारत के नागरिकों को, पत्रकारों को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ साहित्यकार, कुछ नेहा राठौड़ जैसे लोगों ने मोदी सरकार को या मोदी को बदनाम करने के चक्कर में देशद्रोह के हद तक जाकर के विरोध किया है कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनके ट्विटर हैंडल को यूज किया है, उनके वीडियो को यूज किया है। यह नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी समस्याएं हैं, हम उस पर विचार करेंगे। ओवैसी जैसे लोगों ने जब सपोर्ट किया है और इसमें पूरा देश एक है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम मिल करके पाकिस्तान के इस मानसिकता का विरोध करें और इन सारे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार रहें। ऐसी स्थिति में पैसा कमाने के लिए एक यूट्यूब चैनल की छोटी मोटी जो गायिका है, अरे भैया आपको पैसा कमाना है, पैसा कहीं से भी कमाइए। और आप कह रही हैं कि मुझे जो प्रश्न पूछना है, आप मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं प्रश्न पूछती? आप बहुत बड़ी विश्व के कल्याण की कारक है, तो आपने प्रश्न यूक्रेन में क्यों नहीं पूछा? आपने बांग्लादेश में प्रश्न क्यों नहीं पूछा? प्रश्न पूछने से कौन मना करता है भाई? लेकिन जिस तरह से आप सुबह से लेकर शाम तक पानी पी पी करके और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द यूज करना, गाली देना और मानो यह सिद्ध करना कि यह व्यक्ति देशद्रोही है, और आपने तो यहाँ तक भी एक मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्द का उपयोग कर लिया जिसका पाकिस्तानी उसका उपयोग कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है और आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है और दर्ज कराई जाएगी और ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाना चाहिए। और संसद में लोग हैं, जनप्रतिनिधि को प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मेरा आज युवा पीढ़ी से, ध्रुव राठी जैसे लोग भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं हमारे नए युवाओं को, तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं युवा पीढ़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस समय संयम रखें। भारत इसका माकूल जवाब देगा और यह गवर्नमेंट चुप रहने वाली नहीं है। लेकिन आपको साथ रहना होगा, इस देश के साथ रहना होगा, और जब आवश्यकता होगी तो आप प्रश्न भी पूछिए, किसने मना किया? यह लोकतंत्र है, हमें यह ध्यान रखना होगा। तभी हमारा देश पाकिस्तान जैसे अमानवीय कट्टरपंथियों पर, हाफिज सईद पर लगाम कस पाएगा। और अब की बार तो निश्चित रूप से हमें बदला लेना है। हम इकट्ठे रहें, एक रहें, नेक रहें और सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।